हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में हर बार आपसे पूछा जाए। इसी के साथ और इसी विश्वास को साथ में लेके चलते हैं दोस्तों अगले नए चित्रकार की ओर। हमने जो महत्वपूर्ण पेंटिंग करवाई थी कलाकारों की, उसी कड़ी में हमने एक नए कलाकार को और रखा है जिनका नाम है भावेश चंद्र सान्याल, और शॉर्ट में जिन्हें कहा जाता है बीसी सान्याल। इनका पूरा नाम क्या है? भावेश चंद्र सान्याल। इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंगों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इनके परिचय के बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनकी इन्होंने स्थापना की थी, तो बड़े ही महत्वपूर्ण चित्रकार रहे थे बीसी सान्याल यानी भावेश चंद्र सान्याल। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ये रहेगा कि इनकी पेंटिंग है, इनके बारे में पूछा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने जो कला ग्रुप और अन्य संस्थान की स्थापना की थी उनके बारे में भी प्रश्न आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं ये भावेश चंद्र सान्याल। तो चलेगा, इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1902 ईस्वी धुबरी असम में। कहाँ पर हुआ था? धुबरी असम में 22 अप्रैल 1902 में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों बढ़िया से नोट करना। उसके बाद देखिएगा, बीसी सान्याल को कला का सम्राट भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किस कलाकार को कला का सम्राट कहा जाता है? तो बीसी सान्याल को कला का सम्राट भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आप बढ़िया से नोट कर लो। और देखिएगा, आगे देखिएगा, इन्होंने जो शिक्षा है वो कहाँ से ग्रहण की थी। तो शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, दोबारा से सुनिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी कला की। और किसके निर्देशन में की थी? तो देखिएगा, ये जो शिक्षा है वो ग्रहण की थी पीसी ब्राउन के निर्देशन में और साथ ही साथ जेपी गांगुली के भी निर्देशन में। तो दो कलाकारों के निर्देशन में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से शिक्षा ग्रहण की थी जो कोलकाता में है। तो पहले कलाकार का नाम हो जाएगा पीसी ब्राउन और दूसरे का नाम है जेपी गांगुली। जो दोनों के निर्देशन में इन्होंने क्या है, कला की शिक्षा ग्रहण की थी। देखिएगा, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। हम आपके लिए वही करवाते हैं जो परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो स्थापना देखिएगा, दिल्ली शिल्पी चक्कर 25 मार्च 1949। देखिएगा, बीसी सान्याल ने 25 मार्च 1949 को एक दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी। तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लो कि दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1949 को। और स्थापना करने वाले कलाकार का नाम क्या था? तो बीसी सान्याल, जिनका पूरा नाम क्या है? भावेश चंद्र सान्याल। ठीक है, तो ये दोस्तों नोट कर लो। तो ये वो कलाकार थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। पाकिस्तान से भागे हुए जो कलाकार थे उन्होंने इनकी स्थापना की थी और इसमें महत्वपूर्ण स्थापना में भूमिका निभाने वाले कलाकार थे बीसी सान्याल। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, महत्वपूर्ण कलाकार यही रहे थे बीसी सान्याल दिल्ली शिल्पी चक्र के। और स्थापना देखिएगा, एक और स्थापना करते हैं। ये गैलरी 26 की स्थापना नई दिल्ली में किसने की थी? तो गैलरी 26 की नई स्थापना है वो नई दिल्ली में बीसी सान्याल ने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर एक और स्थापना करते हैं, कॉलेज की स्थापना करते हैं। देखिएगा, तो 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की थी बीसी सान्याल ने। ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना 1937 में किसने की थी? तो बीसी सान्याल ने 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी आप बढ़िया से नोट कर लो। और यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप बढ़िया से नोट कर दो। दिल्ली शिल्पी चक्र 25 मार्च 1949 ईस्वी, किसने स्थापना की थी? बीसी सान्याल ने। तो ये तो भैया महत्वपूर्ण इसमें रह जाएगा। इस कलाकार के बारे में महत्वपूर्ण बात यही है। ठीक है, सबसे टॉप और महत्वपूर्ण यही चीज़ है। उसके बाद पद्म भूषण के बारे में बात करें तो पद्म भूषण है वो 1984 में इनको दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, बीसी सान्याल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं इनका निधन कब हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 9 अगस्त 2023 को दिल्ली में। ठीक है, अब देखिएगा, अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि पेंटिंगों के बारे में पूछा जाता है। तो पेंटिंग देखिएगा, शिव की मुखाकृति, ये बढ़िया से नोट कर दो आप, जो कैनवास पर तेल रंग से बनाई गई है। कैनवास पर तेल रंग से बनाई गई है शिव की मुखाकृति, किसके द्वारा? बीसी सान्याल के द्वारा। और इस पेंटिंग को इंग्लिश में बोला जाता है फेस ऑफ शिवा। ठीक है,
फेस ऑफ शिवा के नाम से जो पेंटिंग का निर्माण किया गया था वो किस कलाकार के द्वारा किया गया था, तो आपको क्या बताना है, BC सान्याल के द्वारा किया गया था। और इसका माध्यम क्या हो जाएगा, कैनवास पर तेल रंग से। उसके बाद देखिएगा अगली इनकी पेंटिंग है उखड़ते हुए गोल मार्केट के भिखारी। दोबारा से देख लीजिएगा, उखड़ते हुए गोल मार्केट के भिखारी है। और अगली पेंटिंग है इनकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद तीसरी इनकी पेंटिंग हो जाएगी निजामुद्दीन के मेले में, ठीक है, निजामुद्दीन के मेले में। अगली पेंटिंग है कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता संपेरा, ये भी बढ़िया है, इसको भी नोट कर दो। कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता हुआ संपेरा किसके द्वारा बनाया गया था, BC सान्याल के द्वारा। अगली पेंटिंग देखिएगा निराशा और शांति का मार्ग, अगली पेंटिंग है निराशा और शांति का मार्ग। फिर अगली पेंटिंग है पर्दे से ढकी नारी, बढ़िया पेंटिंग है, इसको भी नोट कर दो। पर्दे से ढकी नारी किसने बनाया था, BC सान्याल ने। उसके बाद है माँ और बच्चा, ठीक है। उसके बाद चरवाहा बनाया था इन्होंने। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पेंटिंग इन्होंने और बनाई थी हॉर्स एंड क्रो, ठीक है, हॉर्स एंड क्रो भी इन्होंने बनाया था। उसके बाद एक बनाई थी द फ्लाइंग विजुका, ये महत्वपूर्ण है, द फ्लाइंग विजुका किसने बनाया था, BC सान्याल के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी, तो इसको आप नोट कर दीजिएगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण पेंटिंग कौन कौन सी है। एक तो शिव की मुखाकृति आप नोट कर दीजिएगा, फेस ऑफ शिवा, ठीक है। और एक आप नोट कीजिएगा उखड़ते हुए मार्केट की भिखारी, तो ये भी अच्छी पेंटिंग है। उसके बाद अगली पेंटिंग है कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, ये भी बढ़िया पेंटिंग है। और फिर देखिएगा द फ्लाइंग विजुका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट में लगा दो, द फ्लाइंग विजुका, ये भी महत्वपूर्ण पेंटिंग हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा अगली इनकी जो पेंटिंग है वो है संगीतज्ञ, और अगली पेंटिंग है गांधी जी। उसके बाद इन्होंने बनाया था कर्ण झील, उसके बाद बनाया था बेघर, और उसके बाद बनाया था जाति बहिष्कृत। उसके बाद अगली पेंटिंग है हनुमान सांप्रदायिक एकता बेनाम वसुधा धर्म का बोझ, तो इसको आप नोट कर दीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण पेंटिंग है इनकी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे स्टडी आर्ट सॉन्ग चैनल पर आपको परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो करवाई जा रही है, तो आप बढ़िया से इनको नोट कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपकी तैयारी है वो बढ़िया से हो जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। इसी तरीके से चैनल पे बने रहो। जय हिंद, जय भारत, और अपनी तैयारी को बढ़िया से जारी रखो।